दोस्तों, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दूसरे के सामने तीसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, पर एक और बात जो मुझे जरूरी लगती है वो ये कि यदि कोई किसी और की बुराई कर रहा है तो हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए और उसे एंजॉय नहीं करना चाहिए। अगर आप उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप ऐसे लोगों से दूर रहे, पर यदि साथ रहना मजबूरी हो तो आप ऐसे टॉपिक्स पर डेफ एंड डम हो जाएं, सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा हो और आप उस पे हंसे ही नहीं तो शायद वो अगली बार आपके सामने ऐसा ना करे। इस बात को भी समझिए कि जनरली जो लोग आपके सामने औरों का मजाक उड़ाते हैं वो औरों के सामने आपका भी मजाक उड़ाते होंगे। इसलिए ऐसे लोगों को डिस्करेज करना ही ठीक है। अपने अंदर को दूसरे के बाहर से कंपेयर करना, इसे इंसानी डिफेक्ट कह लीजिए या कुछ और, पर सच ये है कि बहुत सारे दुखों का कारण हमारा अपना दुख ना हो के दूसरे की खुशी होती है। आप इससे ऊपर उठने की कोशिश करिए। इतना याद रखिए कि किसी व्यक्ति की असलियत सिर्फ उसे ही पता होती है। हम लोगों के बाहरी यानी नकली रूप को देखते हैं और उसे अपने अंदर के यानी कि असली रूप से कंपेयर करते हैं। इसलिए हमें लगता है कि सामने वाला हमसे ज्यादा खुश है, पर हकीकत ये है कि ऐसे कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं होता है। आपको सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है और व्यर्थ की कंपैरिजन नहीं करनी है। किसी काम के लिए दूसरों पर डिपेंड करना, मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने जरूरी काम भी बस इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो किसी और पे डिपेंड करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष पर डिपेंड मत रहिए। आपका गोल समय सीमा के अंदर टास्क का कंप्लीट करना होना चाहिए। अब अगर आपका बेस्ट फ्रेंड तत्काल आपकी मदद नहीं कर पा रहा है तो आप किसी और की मदद ले सकते हैं, या संभव हो तो आप अकेले भी वो काम कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे लोग जो छोटे छोटे कामों को करने में आत्मनिर्भर होते हैं वही आगे चलकर बड़े बड़े चैलेंजेस भी पार कर लेते हैं। तो इस चीज को अपनी हैबिट में लाइए। ये जरूरी है कि काम पूरा हो, ये नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष की मदद से ही पूरा हो। जो बीत गया उस पर बार बार अफसोस करना। अगर आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको दुखी करता है तो उसके बारे में एक बार अफसोस करिए, 2 बार करिए, पर तीसरी बार मत करिए। उस इंसिडेंट से जो सीख ले सकते हैं वो लीजिए और आगे का देखिए। जो लोग अपना रोना दूसरों के सामने बार बार रोते हैं उसके साथ लोग सिंपैथी दिखाने की बजाय उससे कटने लगते हैं। हर किसी की अपनी समस्याएं हैं और कोई भी ऐसे लोगों को नहीं पसंद करता जो लाइफ को हैप्पी बनाने की जगह सैड बनाए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी और से ज्यादा आप ही का नुकसान होता है। आप पास्ट में ही फंसे रह जाते हैं और ना इस पल को जी पाते हैं और ना फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाते हैं। जो नहीं चाहते हैं उस पर फोकस करना। संपूर्ण ब्रह्मांड में हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उस चीज में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है। इसलिए आप जो होते देखना चाहते हैं उस पर फोकस करिए, उस बारे में बात करिए, ना कि ऐसी चीजें जो आप नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ती महंगाई और खर्चों पर हर वक्त मत बात कीजिए, बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज